नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी एंड टारगेट में। आज के क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट अर्थात खातों के प्रकार के बारे में। अगर आप टैली सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डेबिट और क्रेडिट करते वक्त कोई भी समस्या आपको न हो, तो इसके लिए जरूरी होता है टाइप्स ऑफ अकाउंट को सीखना। तभी आप टैली में डेबिट और क्रेडिट बिना किसी गलती के कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ अकाउंट को सीखने के बाद आपको अकाउंट्स को रूल को सीख लेना पड़ेगा। अगर आप अकाउंट्स के नियम को सीख लेंगे तब टैली में आराम से आप डेबिट और क्रेडिट की एंट्री कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले देखिए, समझिए कि खाते कितने तरह के होते हैं। खाते जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट्स अर्थात व्यक्तिगत खाता, दूसरा होता है रियल अकाउंट्स अर्थात वास्तविक खाता, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स अर्थात नाम मात्र के खाते। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, पर्सनल अकाउंट्स अर्थात व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, व्यक्तिगत खाते वे होते हैं जो व्यक्तियों, कंपनियों, फर्मों, संघों के समूह आदि से संबंधित होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ आप देख सकते हैं राम अकाउंट। मान लीजिए कि आपने राम के नाम से एक खाता खोल रखा है। तो राम क्या है? राम एक व्यक्ति का नाम है, अर्थात राम का खाता जो है वो पर्सनल अकाउंट्स या फिर व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। इसी तरह से किशन, किशन क्या है? किशन भी एक व्यक्ति का नाम है, अर्थात व्यक्ति के नाम से आपने खाता खोल रखा है, ये भी पर्सनल अकाउंट्स या व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। इसी तरह से बीकेपी प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है? ये एक कंपनी का नाम है मान लीजिए, या किसी फैक्ट्री का नाम है, या किसी फॉर्म का नाम है। तो किसी कंपनी का नाम, फैक्ट्री का नाम या फॉर्म का नाम, ये सारे व्यक्तिगत खाते होते हैं। इसी तरह से पंडित इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट, तो मान लीजिए कि पंडित इलेक्ट्रॉनिक एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है और इसका खाता आपने खोल रखा है, तो इस दुकान का नाम भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये एक बैंक का नाम है, आपने एक बैंक के नाम का खाता भी खोल रखा है, तो बैंक का नाम भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। इसी तरह से लक्ष्मी खाद्य भंडार, मान लीजिए कि ये एक राशन दुकान है और यहाँ से आप राशन खरीद कर लाते हैं और अपने दुकान से बिक्री करते हैं, यानी कि दुकान का नाम जो होता है वो भी पर्सनल अकाउंट होता है। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट, जिन्हें हम अपने कंपनी में सबसे पहले बनाते हैं, ये दोनों खाते भी पर्सनल अकाउंट्स के अंदर ही आते हैं। आगे चलिए, आगे हम सीखते हैं रियल अकाउंट्स अर्थात वास्तविक खाते के बारे में। वास्तविक खाते वे होते हैं जो संपत्ति से संबंधित होते हैं। इन्हें आप छू सकते हैं और फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए कैश अकाउंट, तो कैश को आप छू सकते हैं, फिल कर सकते हैं, इसलिए कैश वास्तविक खाते के अंदर आता है। इसी तरह से मशीनरी अकाउंट, मशीन को आप छू सकते हैं, फिल कर सकते हैं, इसलिए मशीन का अकाउंट जो होता है वो भी रियल अकाउंट के अंदर आता है। इसी तरह से व्हीकल अकाउंट, व्हीकल का मतलब होता है सवारी अकाउंट, जैसे कार है, बाइक है या फिर साइकिल है, तो ये सारे जो है इन सारों को हम छू सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं, इसलिए ये सारे जो है वो वास्तविक खाते के अंदर आएंगे, अर्थात व्हीकल अकाउंट जो है वो हमारा रियल अकाउंट या वास्तविक खाता होता है। इसी तरह से बिल्डिंग को भी आप छू सकते हैं, फिल कर सकते हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट भी रियल अकाउंट्स के अंदर आता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को आप छू सकते हैं, फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स को भी आप छू सकते हैं और फिल कर सकते हैं, और लैंड अर्थात जमीन को भी आप छू सकते हैं और फिल कर सकते हैं। तो ये सारे खाते जो होते हैं वो रियल अकाउंट्स अर्थात वास्तविक खाते के अंदर आते हैं। आइए आगे समझते हैं हम नॉमिनल अकाउंट्स अर्थात नाम मात्र के खाते। देखिए ये कैसे खाते होते हैं, आइए आपको बतलाता हूँ। नाम मात्र खाते आय, व्यय, हानि या लाभ से संबंधित होते हैं। मतलब ये ऐसे खाते होते हैं जो आपके इनकम से या फिर खर्चे से या फिर लॉस या प्रॉफिट से जुड़े होते हैं। आइए इनको आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए आप, जैसे
आप मान लीजिए कि अपनी दुकान का रेंट देते हैं, किराया देते हैं, तो ये जो रेंट अकाउंट होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये एक ट्रांजैक्शन का नाम है। आप किसी के कमरे में रहते हैं, उसके बदले में उसको आप कुछ रुपया देते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, किराया देना, अर्थात रेंट अकाउंट। तो रेंट क्या है, एक नाम मात्र का अकाउंट, इसलिए रेंट अकाउंट जो होगा वो नॉमिनल अकाउंट होगा। इसी तरह से वेजेस अकाउंट, तो वेजेस मजदूरी अकाउंट, मान लीजिए कोई आपका काम कर देता है, बदले में आप उसको कुछ 100-200 रुपया दे देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वेजेस अकाउंट। इसी तरह से फ्रेट एंड कैरेज अकाउंट, जो हम लोग गाड़ी का भाड़ा देते हैं, ये भी क्या है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक का हम बिल देते हैं, तो इलेक्ट्रिक बिल जो है ये भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। इसी तरह से परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट, ये सारे नाम मात्र के खाते हैं। इन्हें आप छू या फिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको हम नॉमिनल अकाउंट्स अर्थात नाम मात्र के खाते कहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल टेक्नोलॉजी एंड टारगेट को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आप तक तुरंत मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।